हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ अगर ऑल ओवर इंडिया कोई न्यू जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की या टीचिंग से रिलेटेड जो भी पोस्टें आती हैं, उसके बारे में भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 और यूपीपीएससी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आई है, उसमें जो एजुकेशन की वैकेंसी है उसके मेंस सब्जेक्ट के लिए, एजुकेशन मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये वीडियो जो है बीएड, एमएड, पीजी और पीएचडी इसके मद्देनज़र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्शवाद, आइडियलिज्म। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या है आदर्शवाद, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है आपका आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, माफ कीजिएगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद और ह्यूमनिज्म मानवतावाद। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदर्शवाद। तो इसको डिस्कस करते हैं, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासेस में हम और सभी टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए, आइडियलिज्म क्या है। अगर हम बात करें तो वेस्टर्न फिलॉसफी की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले आदर्शवाद से शुरुआत हुई है। आदर्शवाद, इसीलिए आदर्शवाद को कहा गया है ओल्डेस्ट फिलॉसफी। अगर हम वेस्टर्न टर्म में बात करें तो आइडियलिज्म क्या है, एक ओल्डेस्ट फिलॉसफी है और इसको बहुत हद तक बढ़ाने का श्रेय जाता है प्लेटो को। प्लेटो क्या कहते थे, प्लेटो विचारों को ही क्या मानते थे, सर्वोपरि मानते थे। इसीलिए आदर्शवाद को कभी कभी हम विचारवाद भी कह देते हैं या प्रत्ययवाद भी हम कह देते हैं कभी कभी। ये आदर्शवाद के क्या हैं, ये नाम है। और आइडियलिज्म तो हम कहते ही कहते हैं। तो 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी देखिए कौन कौन सी हैं। अगर हम फिलॉसफी की 3 मेजर ब्रांचेस की बात करें तो पहली ब्रांच है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा देखिए किस बात पर जो है कि गौर करता है, वो नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी यानी वास्तविकता की बात करता है। दूसरा है मूल मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी, ये बात करता है नेचर ऑफ वैल्यूज़ की। और थर्ड है आपका एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा, ये नेचर ऑफ नॉलेज की बात करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आइडिया यानी कि विचार, आइडिया की बात करें तो यानी विचार, और इज्म का मतलब क्या है, वाद, यानी ऐसा वाद, ऐसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो कि विचारों पर आधारित हो, वो क्या कहलाता है, आइडियलिज्म या आइडिया। अगर हम बात करें आइडिया को ही हमने आगे चल के आइडियल कर दिया, तो आइडियल का मतलब क्या है, आदर्श, यानी कि आइडियलिज्म। ठीक है, तो आइडियलिज्म को ये अंग्रेजी अक्षर है और इसे हमने विचारवाद भी कहा है, इसे हमने प्रत्ययवाद भी कहा है। यानी आदर्शवाद को हम क्या कहते हैं, आदर्शवाद को विचारवाद भी कहते हैं और प्रत्ययवाद भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या है। अगर हम आगे बात करें तो आइडियलिस्टिक बिलीव दैट आइडियाज़ आर द ओनली ट्रू रियलिटी, यानी कि जो आइडियलिस्ट है, आदर्शवाद है, वो इस पर विश्वास करता है कि जो विचार हैं वही वास्तविक सत्य है। देखिए लिखा है ना, ओनली ट्रू रियलिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, द मटेरियल वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाई चेंज, इनस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, सम आइडियाज आर एंड्यूरिंग। जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, ये क्या है, ये चेंज है, परिवर्तनीय है, अस्थायी है और अनिश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म आगे कहता है वी शुड बी कंसर्न प्राइमरली विद द माफ कीजिए, वी शुड बी कंसर्न प्राइमरली विद द सर्च फॉर ट्रूथ, यानी कि सत्य की खोज करना, सिंस ट्रूथ इज परफेक्ट एंड इटर्नल। कैसे सत्य की खोज करना, जो परफेक्ट हो और जो इटर्नल हो, शाश्वत हो, जो अंतः सत्य है। इट कैन नॉट बी फाउंड इन द वर्ल्ड ऑफ मैटर दैट इज बोथ इम्परफेक्ट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। यानी कि आइडियलिस्टिक या आदर्शवाद ये कहता है कि सत्य को केवल अंतः मन से पाया जा सकता है। ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है या जो भौतिक संसार है, ये सत्य को प्राप्त नहीं करा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि ये भौतिक संसार क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, अस्थायी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिज्म की बात करें तो आइडियलिज्म इज एम्प्लॉयड इन फिलोसफी। द मेंटल वर्क ऑफ एक्सपीरियंस इज फाउंडेशनल टू ऑल साइंस एंड फॉर दैट मैटर ऑल नॉलेज। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू नो एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंसेस। यानी आइडियलिज्म क्या कहता है कि अपनी चेतना से परे होकर, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना से परे होकर, हम किसी भी सत्य को पा नहीं सकते हैं, किसी भी सत्य की खोज नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है। आगे देखिए क्या कहते हैं, आगे कहते हैं दस द मेंटल वर्क यानी एक्सपीरियंस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस हैज़ प्रियोरिटी। इट इज़ द ओनली वर्ड टू विच वी हैव इमीडिएट एक्सेस। यानी कि जो हमारा मेंटल वर्क है, एक्सपीरियंस है, अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, इसे ही हम क्या करते हैं, प्रियोरिटी देते हैं, किसमें, आदर्शवाद में। अब देखिए अगर हम आदर्शवाद की एपिस्टेमोलॉजी की बात करें, यानी कि आदर्शवाद का जो हमारा एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ज्ञान मीमांसा है, वो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। ये क्या कहते हैं, द अल्टीमेट नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑन स्पिरिचुअलिटी। यानी आध्यात्मिकता का ज्ञान होना ही क्या है, अल्टीमेट नॉलेज है। आइडियलिज्म एंड क्रिटिक, नेक्स्ट पॉइंट है, आइडियलिज्म एंड क्रिटिकल रियलिज्म आर लाइक इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ परसेप्शन टू सम एक्सटेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, सम आइडियलिस्ट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ। कुछ आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं प्रत्यक्ष अनुभवों को। ठीक है, सराउंडिंग वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सपीरियंस द सेल्फ। यानी कि अपने आसपास के संसार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्वयं को जानने के लिए। ठीक है, यानी आदर्शवाद का जो ज्ञान मीमांसा है वो ये कहता है कि विचारों की दैवीय व्यवस्था व आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही, यानी कि जो डिवाइन सिस्टम है और जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, स्पिरिट एंड गॉड, उसको जानना ही क्या है, ये है सच्चा ज्ञान है। और यही जो है ज्ञान मीमांसा है किसकी, आइडियलिज्म की। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। अगर हम मेटाफिजिक्स की बात करें, यानी कि हम बात करें अगर मेटाफिजिक्स की तत्व मीमांसा की बात करें, तो आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या है, आदर्शवाद ये कहता है कि ईश्वर ही, यानी गॉड इज द अल्टीमेट रियलिटी, यानी ईश्वर ही सृष्टि का कर्ता व अंतिम सत्य है। यानी अंतिम सत्य कौन है, अल्टीमेट रियलिटी केवल गॉड है। और जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना है। आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझना ही क्या है, जीवन का अंतिम उद्देश्य है, ये आदर्शवाद कहता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम बात करें आगे देखिए क्या लिखा है, द सेल्फ इज़ द प्राइमरी रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक, अल्टीमेट रियलिटी इज सेल्फ, यानी कि आप जो आत्म अनुभव है, जो स्व है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। अल्टीमेट रियलिटी में बी वन और मैनी, अल्टीमेट रियलिटी वन भी हो सकता है और अधिक भी हो सकती है, एक से। द इंडिविजुअल सेल्फ हैज़ ऑल फ्रीडम, यानी कि जो आत्म अनुभव है या खुद व्यक्तिगत स्व है, उसको सभी प्रकार की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर एक्जियोलॉजी की बात करें, आइडियलिज्म की एक्जियोलॉजी यानी मूल मीमांसा क्या है आदर्शवाद की, तो मूल मीमांसा की बात करें, मूल मीमांसा या आचार मीमांसा भी कह सकते हैं इसे, कोड ऑफ कंडक्ट। वैल्यूज आर रियल एग्जिस्टेंट, यानी कि आदर्शवादियों के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, आत्म अनुभूति करना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। सेल्फ रियलाइजेशन ही क्या है, आदर्शवाद का की मूल मीमांसा है। इसकी प्राप्ति के लिए क्या है, नैतिक जीवन जीने की आवश्यकता है। नैतिक जीवन में कौन कौन से मूल्य आपको संजोए रखने हैं, आदर्शवाद कहता है ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी। ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी, यानी सत्यम, शिवम और सुंदरम आपने सुना होगा, उसको लेकर चलता है कौन, आदर्शवाद। ये कहता है कि आदर्शों व मूल्यों जैसे सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति पर वे बल देते थे, कौन, आदर्शवाद। Evil is not real existence. The value of human life are what they are largely because there are individual person to process and enjoy them. The individual person can realize value by actively relating parts and wholes. ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, अब आइडियलिस्ट या आदर्शवादी हैं कौन। पहला पॉइंट देखिए क्या है,
फॉर द आइडियलिस्ट साइकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस। अगर मनोविज्ञान के अनुसार हम देखें तो आइडियलिस्ट कौन है? जो कि स्टडीज मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंसेस यानी मानसिक क्रियाओं और अनुभवों को का अध्ययन करता है। अगला पॉइंट है आपका, एन आइडियलिस्ट वर्ड आर्ग्यू दैट ऑल साइंस बिगिंस विद एक्सपीरियंस एंड इज अबाउट एक्सपीरियंस। यानी कि विचारवाद या कह लीजिए आदर्शवाद यह मानता है कि जो भी विज्ञान है उसकी शुरुआत हमेशा अनुभवों से होती है, ठीक है। दस इट इज़ द माइंड और द मेंटल वर्ल्ड दैट हैज़ ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस। यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, वही सत्ता है, वही ऑन्टोलॉजिकल स्टेटस है। द मटेरियल वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्शन अ मेयर बाय अ प्रोडक्ट ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट रियलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी ऑफ द की फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी हैज़ आइडेंटिफाइड विद आइडियलिज्म। अब एग्जाम्पल्स देखिए कौन है, कौन कौन से आदर्शवादी व्यक्ति कहलाते हैं। अगर उदाहरण पूछा जाए तो सबसे पहले हैं सुकरात, फिर प्लेटो, फिर ऑगस्टीन, एमेनुएल कांट, जॉर्ज बर्कले, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। ये सब क्या है? ये आदर्शवादी कहलाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसमें देखिए क्या है, और आदर्शवादी हम किन्हें कह सकते हैं। अगर हम और आदर्शवादी की बात करें इंडियन फिलॉसफी में तो वैदिक ऋषिज हमारे क्या थे? आदर्शवादी थे, जो कि 1500 से 600 BC। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर मॉडर्न आइडियलिज्म की बात करें, आधुनिक आदर्शवाद की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को रखा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को रखा गया है आदर्शवादी में, और अरविंदो घोष जी को रखा गया है, और महात्मा गांधी को भी एक तरीके से आदर्शवादी प्रकृति का माना गया है। अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में और भी लोगों की बात करें तो जैसे फ्रोबेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना होगा। ये सब क्या है? ये आदर्शवादी के अंतर्गत ही आते हैं। पेस्टोलॉजी, कमेनियस, प्लेटो, ये सब आदर्शवादी हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, एजुकेशनल एम्स ऑफ आइडियलिज्म। शैक्षिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है आदर्शवाद का? सर्च फॉर ट्रूथ यानी सत्य की खोज करना, सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मानुभूति प्राप्त करना, और कैरेक्टर डेवलपमेंट बालक का क्या करना? चरित्र का विकास करना, आध्यात्मिक प्रकृति का विकास करना यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कल्चरल हेरिटेज का संवर्धन करना, बालक में विवेक का विकास करना, ठीक है। ये सब क्या था? ये है आदर्शवाद के एम्स हैं। डेवलप द माइंड, सर्च फॉर ट्रू आइडियाज़, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर और प्रिपरेशन ऑफ फॉर होल लाइफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है आइडियलिज्म के, यानी कि कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। आइडियलिज्म क्या कहता है कि स्पिरिट एंड माइंड कॉन्स्टिट्यूट रियलिटी, ईश्वर ब्रह्मांड की नियामक सत्ता है, ये मानता है। आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता है यानी स्पिरिचुअल, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी जो है श्रेष्ठता है, यानी कि ये कहते हैं विचारों का संसार व वस्तुओं का संसार, क्योंकि विचार नित्य व अपरिवर्तनशील हैं, ठीक है। मैन बिगिन स्पिरिचुअल इज अ सुप्रीम क्रिएशन, यानी कि मनुष्य क्या है? बहुत ही सुप्रीम क्रिएशन है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, भगवान या ईश्वर जो है सभी ज्ञान के सभी स्रोतों का ज्ञान के सभी स्रोत कहाँ से शुरुआत होते हैं? ईश्वर से, यानी गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। वैल्यूज और एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, यानी कि मूल्य क्या है? आचार क्या है? आचार एब्सोल्यूट हैं यानी स्थायी हैं और निरपेक्ष हैं। व्हाट इज द अल्टीमेटली रियल इज नॉट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ बट द आइडिया बिहाइंड इट। आदर्शवाद ये कहता है कि जो वास्तविक सत्य है वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। वस्तुनिष्ठ क्या है? वस्तुनिष्ठ है हमारे विचार, उसके पीछे जो जो वास्तविक सत्य है उसके पीछे जो विचार है वो वस्तुनिष्ठ है, ना कि वह वास्तविक सत्य। मनुष्य का महत्व इसमें बताया गया है। मैन इज नॉट द क्रिएटर ऑफ वैल्यूज। इसमें यह भी कहा गया है कि मनुष्य जो है मूल्यों का क्रिएटर नहीं है। मनुष्य का महत्व है, आत्मा और परमात्मा का संबंध बताया गया है। आध्यात्मिक मूल्यों में पूर्ण विश्वास की बात की गई है। आदर्श व्यक्तित्व का विकास और विविधता में एकता की कल्पना की गई है। अब हम करिकुलम की बात करें आदर्शवाद के करिकुलम की, तो देखिए क्या है करिकुलम डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियाज़ एंड इंटरनल वैल्यूज़, यानी कि आइडियल्स आदर्श
आदर्शों और इटर्नल वैल्यूज शाश्वत मूल्यों के आधार पर करिकुलम को डेवलप किया गया है इसमें। तो कुछ ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, जैसे रिलीजियस स्टडीज़, स्पिरिचुअल, लिटरेचर, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ये हैं। अगर हम बात करें प्लेटो के पाठ्यक्रम संबंधी विचार, तो प्लेटो क्या मानते थे? प्लेटो ये मानते थे कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा? एक इंटेलेक्चुअल, दूसरा एस्थेटिक यानी सौंदर्यात्मक, तीसरा मोरल, 3 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें सारे सब्जेक्ट को डाला। इंटेलेक्चुअल में जैसे भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, कलात्मक में कला और कविता, और नैतिक में धर्म, आध्यात्म, शास्त्र और नीतियाँ। इस तरह हर्बर्ट का आप लोगों ने सुना होगा, हर्बर्ट ने भी 2 पार्ट में बांटा है करिकुलम को। उन्होंने भी जो है सबसे पहला पार्ट कुछ ह्यूमनिस्टिक विषय बताए हैं, ह्यूमनिटेरियन मानवीय विषय, और कुछ वैज्ञानिक विषय इसमें जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। वैज्ञानिक विषय में वही भूगोल, विज्ञान, गणित को रखा है, और ह्यूमनिस्टिक में लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, पोएट्री और म्यूजिक को रखा है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें करिकुलम में, टीच स्टूडेंट टू थिंक, यानी कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करने के लिए पढ़ाना, यानी कि इस तरीके से पढ़ाना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को जन्म दें, नए विचारों को। आइडियलिस्ट थिंक दैट ह्यूमंस कैन बिकम मोर नोबल एंड रेशनल बाय डेवलपिंग द एबिलिटी टू थिंक, यानी ये मानते हैं कि जो भी मनुष्य है उसे बहुत ही विवेकी बनाया जा सकता है अगर उसके अंदर सोचने की शक्ति का विकास कर दिया जाए। एजुकेशनल मटेरियल्स लाइक रीडिंग मटेरियल्स, टीचर्स शुड इनकरेज एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर करिकुलम मटेरियल्स फॉर इंडिया, यानी शिक्षक को इन्होंने क्या कहा है? शिक्षक एक तरीके का फैसिलिटेटर का काम करेगा, जो इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को, नए विचारों के जन्म के लिए। ठीक है। अब रोल ऑफ टीचर्स की बात करें तो देखिए क्या है आइडियलिज्म में, असिस्ट स्टूडेंट्स इन चूजिंग इंपॉर्टेंट मटेरियल, यानी बच्चों की सहायता करना। सर्व एज एग्जाम्पलरी मॉडल्स, टीचर आर एक्सपेक्टेड टू इनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन एंड टू प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, यानी बच्चों को सूटेबल एनवायरनमेंट और प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करना, ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। सोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है? सुकरात की कैरेक्टरिस्टिक जैसे एनालाइजिंग, डिस्कसिंग विद अदर्स, इनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू बेटर थिंकिंग। ठीक है। इन्फ्यूजेज देम विद अ डिज़ायर टू इम्प्रूव देयर थिंकिंग द डीपेस्ट पॉसिबल वे। ठीक। अब जैसे आगे देखते हैं क्या है रोल ऑफ टीचर में। टीचर कैसा था? सुप्रीम रोल था, यानी कि टीचर ही सर्वे सर्वा था। तो ऐसे बात करें तो ये एक टीचर सेंटर्ड मॉडल है, आदर्शवाद। ठीक है। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है तो उसको इग्नोर करिएगा। स्पिरिचुअल गाइड है और रोल मॉडल का काम करता था। अब अगर हम बात करें टीचिंग मेथड क्या यूज़ किए जाते हैं आदर्शवाद में, तो आदर्शवाद में बहुत सी टीचिंग मेथड हैं, जैसे रीडिंग में हॉली बुक्स है, एस्ट्रोनॉमी है। ओरल मेथड्स में लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डायलॉग मेथड, और ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये टीचिंग मेथड हैं। अगर और आगे हम बात करें टीचिंग मेथड की, तो जो डायलेक्टिक मेथड है वो प्लेटो द्वारा दिया गया है, या कन्वर्सेशन मेथड भी कह सकते हैं। इंट्यूटिव अप्रोच ये अगस्टीन द्वारा दिया गया है। ग्रेट बुक्स, मॉडर्न आइडियलिस्टिक, लेक्चर मेथड। और अगर हम बात करें सुकरात का जो है क्वेश्चन आंसर मेथड है, सुकरात का प्लेटो का संवाद विधि है, बताई दिया। अरस्तु का इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव। ठीक। उसके बाद हीगल की बात करें तो लॉजिकल मेथड हीगल यूज़ करते थे। डेकार्टी की बात करें तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। फ्रोबेल की बात करें तो फ्रोबेल प्लेवे मेथड पर जोर देते थे, प्लेवे मेथड की बात उन्होंने की है। अगर हर्बर्ट की बात करें तो उन्होंने निर्देशन, इंस्ट्रक्शन मेथड को यूज़ किया है। तो ये मेथड्स यूज़ किए गए हैं आदर्शवाद में। अब अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो जो अनुशासन था आदर्शवाद में 2 बातों पर जोर देता था, एक स्वतंत्रता, दूसरा अनुशासन। यानी कि आदर्शवाद में जो अनुशासन था, आत्म अनुशासन की बात की गई है, इनर डिसिप्लिन की बात की गई है। मोरल एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा कहा गया है, माना गया है और बच्चों को मनवाया गया है। और बच्चों में आत्म अनुशासन को डेवलप करना ही सर्वोपरि माना गया है। रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम, स्वतंत्रता दी गई है बच्चों को, उनको उनके अनुसार पढ़ने लिखने की छूट दी गई है। ठीक है। अगर हम क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म की बात करें तो द हाई कॉग्निटिव लेवल ऑफ एजुकेशन दैट आइडियलिस्ट प्रमोट, ठीक है, देयर कंसर्न फॉर सेफ गार्डिंग एंड प्रमोटिंग कल्चरल लर्निंग, देयर ग्रेट कंसर्न फॉर मोरलिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, मोरलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। देयर व्यू ऑफ द टीचर एज अ रिवर्ड पर्सन सेंट्रल टू द एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि टीचर सेंटर प्रोसेस है इनका व्यू।
देयर बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म अनुशासन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। देयर स्ट्रेस ऑन द ह्यूमन एंड पर्सनल साइड ऑफ लाइफ और देयर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टमेटिक एंड होलिस्टिक अप्रोच की इन्होंने बात की है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आदर्शवाद क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, विचार इसमें क्या है? सर्वोपरि हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी आदर्शवाद क्या है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हम मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।